बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अब सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर आफ़ियत हों और अच्छा पढ़ लिख रहे हों। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसकी बात की थी कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज जो है कब करती है। और इसके अलावा हमने ये प्रूव किया था कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती हो तो उसकी लिमिट यूनिक होगी, एक से ज़्यादा लिमिट्स को कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज जो है वो नहीं कर सकती। अच्छा, अब उसके नेक्स्ट जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है उसको हम नेबरहुड के स्टाइल में किस तरह से करेंगे इसको देखेंगे। और बेसिकली जब आप कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि आपके पास एक सीक्वेंस है और उसकी कोई लिमिट एक्स कब होगी या वो सीक्वेंस किसी जो है रियल नंबर एक्स को कब कन्वर्ज करेगी, तो बेसिकली उसके लिए जो टेक्निक है वो ये होती है कि आपको कोई भी एप्सिलॉन दे दिया जाए। ठीक है, दिस इज़ अ चैलेंज। आपको चैलेंज क्या है जी? गिवन है एक एप्सिलॉन और आपका जवाब क्या है? आपका जवाब ये है कि आपने उसके अगेंस्ट एक बैरियर, जिसको उसने के एप्सिलॉन के नाम से बुक में लिखा हुआ है, बार्टल की बुक में। बाज़ जगह हम उसको एन नॉट नेचुरल नंबर भी कहते हैं। के एप्सिलॉन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर है क्या? ये आपकी जो टर्म्स के नंबर चल रहे हैं उनमें एक जो है वो दरमियान में कहीं बैरियर है। ठीक है जी। और आपने इस बैरियर को तलाश करना है। ठीक है, गिवन चैलेंज है एप्सिलॉन का और आपका काम है इस बैरियर के एप्सिलॉन को तलाश करना कि इससे पहले वाली टर्म्स जो हैं, ठीक है, जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, वो आपके x के एप्सिलॉन नेबरहुड से बाहर हैं और यहाँ से ऑनवर्ड फ्रॉम के एप्सिलॉन एंड ऑनवर्ड व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन, जो आपकी सीक्वेंस की टर्म्स हैं एक्स एन, उनका x से डिस्टेंस, जिसको आप लिखते हैं एक्स एन माइनस एक्स मॉड। ठीक है जी, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको लाइन पे ड्रॉ करके देखा था। तो बेसिकली वो x के ऊपर एक ओपन इंटरवल बनता है। ठीक है जी, x से आप राइट साइड पे भी एप्सिलॉन एक रीजन जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और x को सेंटर में रखते हुए उससे लेफ्ट साइड पे भी एप्सिलॉन रीजन जो है उसको आप अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो अब आपके पास एक ओपन इंटरवल बन जाता है फ्रॉम x माइनस एप्सिलॉन से ले के x प्लस एप्सिलॉन से। तो कोई भी चैलेंज एप्सिलॉन गिवन हो, आपका काम एक ऐसा नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन फाइंड करना है कि वहाँ से ऑनवर्ड सारी की सारी टर्म्स जो हैं इस वाले ओपन इंटरवल में हों। जब वो इस ओपन इंटरवल में होंगी तो डिफरेंस का मॉड, ठीक है, टर्म्स के डिफरेंस का फ्रॉम एक्स जो है अगर उसका मॉड लिया जाएगा इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। तो उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं और फिर जो भी नेक्स्ट नया मटेरियल है उसको भी देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है, ये तो आपके पास यूनिकनेस ऑफ लिमिट थी और उससे पहले जो है आपकी कन्वर्जेंस जो है उसकी डेफिनेशन थी कि सीक्वेंस जो है इज सेड टू कन्वर्ज टू एन एक्स फ्रॉम आर और x is said to be limit of the sequence xn if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number। ठीक है जी, ये वो बैरियर है such that for all n greater than, यहाँ से ऑनवर्ड क्या होता है इस बैरियर से ऑनवर्ड, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन, के इस बैरियर वाली टर्म और इससे आगे वाली सारी जो हैं उनका डिस्टेंस x से जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम कहेंगे जी सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू एक्स और एक्स जो है वो सीक्वेंस की लिमिट है। फिर आपने यूनिकनेस ऑफ लिमिट प्रूव की। ठीक है जी, उसमें आपने दो डिफरेंट लिमिट्स ली और फिर प्रूव किया कि दे आर द सेम, उनका डिफरेंस ज़ीरो है। तो दे ये दो रियल नंबर्स जो हैं एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम जो है वो सेम है। नेक्स्ट जो है एक कॉन्सेप्ट है नेबरहुड का। ठीक है जी, तो आप पहले भी शायद प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आप ये लफ्ज़ बोल दिया हो। बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि फॉर अ रियल नंबर एक्स एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, उसके एप्सिलॉन नेबरहुड से क्या मुराद है? ठीक है जी, तो ये बिल्कुल वही है जैसे आपका नेबरहुड होता है 40 घरों का। ठीक है, हर तरफ 40-40 घर। तो क्योंकि रियल लाइन के ऊपर आपके पास दो ही डायरेक्शंस हैं, या तो आप राइट पे मूव कर सकते हैं या लेफ़्ट पे। तो एप्सिलॉन नेबरहुड से मुराद जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, तो ये जब आप लिखते हैं ना कि एक्स एन और माइनस एक्स, देयर
मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि एक्स एंस बिलोंग टू एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। क्यों कह रहे हैं जी? अगर आप इस मॉड को नीचे लेके आए और देखें कि अगर इसको रिमूव किया जाए तो क्या आएगा, नेगेटिव एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एंड माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और उसके बाद क्या आ जाता है जी, आप एक्स हर तरफ ऐड करते हैं तो x माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k एप्सिलॉन x n's are greater than equal to this real number and x n's are less than, सॉरी इक्वालिटी नहीं है, ओपन नेबरहुड है। तो यहाँ पे आपके पास लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो बेसिकली है क्या, x आपका सेंटर में, x में से जब माइनस एप्सिलॉन किया तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये यहाँ से इतनी लेंथ एप्सिलॉन है, एक साइड पे मैंने शो की है, और x में जब एप्सिलॉन प्लस किया तो यहाँ पे चले गए। तो अब आपके पास x n जो है वो x नेगेटिव, x माइनस एप्सिलॉन भी नहीं हो सकते और इससे लेफ्ट भी नहीं जा सकते, और x n जो है वो x प्लस एप्सिलॉन भी नहीं हो सकते और इससे राइट पे भी नहीं जा सकते। तो नाउ x n बिलोंग टू द ओपन इंटरवल which starts from x minus epsilon and ends at x plus epsilon। इस ओपन इंटरवल के अंदर आपके x n's पड़े हुए हैं। तो ये जो ओपन इंटरवल जिसको आपने x को सेंटर में लेते हुए एप्सिलॉन उसके लेफ्ट से आपने कब्जे में लिया और एप्सिलॉन लेंथ जो है उससे राइट पे कब्जे में ली, तो ये एक ओपन इंटरवल बन गया x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन। दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x। सारे इसके हमसाए हैं, ठीक है जी। और उनको एक रस्सी से बांध दिया है उन हमसायों को कि वो एप्सिलॉन लेंथ या इससे आगे ना जा सकें, एप्सिलॉन लेंथ से पीछे पीछे रहें। हाँ, वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो एक्स के लेफ्ट पे भी जो है वो हो सकते हैं, वो एक्स के राइट पे भी हो सकते हैं। तो ये सारा इलाका जो है, ये सारा एक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाता है, ठीक है जी। तो यही आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन है कि फॉर अ रियल नंबर एक्स एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इज द सेट व्हिच सेट। ये उसको आपने नोटेशन दे दी है कि इस तरह से आपको लिखेंगे कि जब भी वी एप्सिलॉन एक्स लिखा होगा तो बेसिकली वो है क्या, वी एप्सिलॉन एक्स जो है दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है जी। बेसिकली है क्या, सेंटर में एक्स है, उससे आगे आपने एप्सिलॉन रीजन कब्जे में ले लिया, एक्स से पीछे एप्सिलॉन रीजन कब्जे में ले लिया। तो बेसिकली ये एक ओपन इंटरवल बनता है एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन से। तो अगर उसको सेट नोटेशन में लिखा जाएगा तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स हुज डिस्टेंस, ठीक है, रियल नंबर्स यू हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ये पिक्चर है, ठीक है जी। अगर एक्स एन की जगह मैं यू लिख दूँ तो वही चीज़ बन जाएगा, ठीक है जी। अगर इसी सेट का नाम आपने वी और एक्स और एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स रखना हो तो बेसिकली दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज यू सच दैट यू माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर मॉड को मैं वो जो है लिखता हूँ खोल के तो ये इस फॉर्म में आ गया, और फिर u जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, u x माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर और x प्लस एप्सिलॉन से लेस। तो ये एक ओपन इंटरवल बनता है जिसका सेंटर जो है वो x है, और इधर से इसकी ये साइड x माइनस एप्सिलॉन और इधर से ये साइड x प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास ये नेबरहुड लिखा हुआ है ये सिंपली कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दिस इज सिंपली एन ओपन इंटरवल, ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम x माइनस एप्सिलॉन एंड एंडिंग एट x प्लस एप्सिलॉन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सही है। तो अब आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है उसको नेबरहुड की फॉर्म में जो है वो डिफाइन करेंगे। उसके लिए एक इसने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक्स एन जो है एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है और x जो है वो एक और रियल नंबर है जिसने उसकी लिमिट बनना है। तो इस सूरत में बात जिस तरह से मर्जी कर लें, एक ही है, ये चार चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, चारों बातें एक ही हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट, ठीक है जी। जब इक्वलेंट कहा जाता है तो मतलब ये है कि इनका मतलब एक ही है, आप इसको किसी भी तरह से जो है ये बात कह लें, ठीक है जी। वो हैं क्या जी, अगर आप ये कहते हैं x कन्वर्जेस टू x, ठीक है, ये x कैपिटल वाला जो है ना सीक्वेंस के लिए जिसको आपने एक्स एन का नाम दिया हुआ था, ठीक है जी, जैसे कि यहाँ बल्कि ऊपर ही लिखा हुआ है कि दिस इज अ सीक्वेंस एक्स एन।
तो ये सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू एक्स जो है आप ऐसे कह लें, या अगर आप ये बात नीचे वाली कहते हैं तो इसका भी यही मतलब है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के। ठीक है जी, अब उसने के साथ एप्सिलॉन नहीं लिखा तो परेशान नहीं होना। ठीक है जी, हम जो जो आगे जाते जाएंगे इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ जो हैं हम उनको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि आप फेमिलियर हो गए। जब आपने इनिशियल लेवल पे डेफिनेशन को पढ़ा था तो उसमें डिपेंडेंस शो करने के लिए के साथ एप्सिलॉन लगाया गया था। ऑफ कोर्स दिस के डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे ही एप्सिलॉन चेंज होता है, एप्सिलॉन होता क्या है बेसिकली, ये नेबरहुड का साइज़ होता है। ठीक है जी, जैसे अगर इसमें पिक्चर में आप देखें तो ये आपके पास एप्सिलॉन है। ठीक है, तो अगर मैंने टर्म्स जो है सीक्वेंस की उनको इस नेबरहुड में लाना है और फिर मैं एक के आ जाएगा अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, उसके बाद वहाँ से ऑनवर्ड सारी टर्म्स इस नेबरहुड में आ जाएंगी। और अगर मैं के श्रिंक कर देता एप्सिलॉन श्रिंक कर देता हूँ तो ऑफ कोर्स आप कुछ टर्म्स निकल जाएंगी। तो श्रिंक होते ही आपके पास एक नया जो है वो के आ जाएगा। ठीक है, तो के डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। यही चीज़ जो है वो यहाँ पे हम लिखते थे पहले, लेकिन अब हम फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ते कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर के सच दैट व्हेन एवर आप उस बैरियर पे पहुंच जाते हैं और उससे ऑनवर्ड व्हेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, सीक्वेंस की टर्म्स के नंबर अब के हैं या उससे आगे हैं, द टर्म्स एक्स एंड सेटिस्फाई दिस। ठीक है, ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन यही पढ़ी थी। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी ए सेज कन्वर्जेंस, बी स्टेट्स डेफिनेशन। ठीक है जी, सही है। अच्छा, फिर इसी चीज़ को ऊपर आपने नेबरहुड का नाम दिया है और इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, वही चीज़ आ गई जो आपने पिक्चर में देखी। सी में क्या है जी, इसी चीज़ को उसने लिखा हुआ है खोल के, और ये चीज़ आपकी ये वाली आ गई, ये जो आपके पास है जी। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यही आपके पास यहाँ पे बुक में है, उसी को आपने मॉड को जो है वो लिख दिया है, उसकी एक्सपेंशन कर दी है। और उसके बाद है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड वी एप्सिलॉन एक्स ऑफ एक्स, आपके पास एक के जो है वो आ जाएगा कि जब आपने एप्सिलॉन नेबरहुड में टर्म्स को लाना है तो हमेशा ला सकेंगे एक सर्टन बैरियर के बाद। व्हेन एवर एंड्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू के द टर्म्स विल बिलोंग टू द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। आपके पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, मॉड का एक्सपेंशन। ठीक है जी, मॉड का ये मॉड है, ये मॉड को एक्सपेंशन की फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिया है। मॉड की मीनिंग क्या है जी, आपने इसको नेगेटिव एप्सिलॉन इज़ लेस देन एक्स एंड माइनस एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ आप तीनों जगह पे आपने एक्स ऐड कर दिया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आपके पास इसी चीज़ का नाम या इसका नाम वो यही है कि आपकी टर्म्स जो हैं एक्स एंड दे बिलोंग टू द एप्सिलॉन नेबरहुड वी एप्सिलॉन ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसी चीज़ को फिर उसका जो नाम आपने ऊपर अभी पढ़ा है, ठीक है जी, वही चीज़, इसी चीज़ का नाम जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स होता है। तो एक्स सीक्वेंस जो है इट विल कन्वर्ज टू एक्स अगर हर एप्सिलॉन नेबरहुड के अगेंस्ट आपको नेचुरल नंबर मिल जाए के, कि जब भी आप के और ऑनवर्ड एन जो है ले जाएं, टर्म्स के जो नंबर हैं दे आर के और मोर, तो टर्म्स जो हैं दे बिलोंग टू द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये सारी चीज़ें आप जो है आप जानते हैं। कन्वर्जेंस क्लेम की, इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद मॉड को उसकी एक्सपेंशन दी तो ये आ गया। फिर इसी चीज़ का नाम जो होता है वो नेबरहुड होता है। तो ये सारी चीज़ें इक्वलेंट हैं, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में आपने कहा हुआ है। ठीक है, नीचे उसने इसको लिख दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैं बताने से रह गया हूँ, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेबरहुड की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब आपने इसको इसी स्टाइल में कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है उसको करना है, डेफिनेशन से सीक्वेंस की लिमिट्स जो है निकालनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ से बड़े अरसे से फेमिलियर हैं, कैलकुलस में हमने किया हुआ है लिमिट 1/n = 0। ठीक है जी, तो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें बड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो 1/n = 0, जिधर जिधर नीचे n है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसको 0 करते जाओ। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकली बाय डेफिनेशन जो है वो करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको फॉर ऑर्बिटरी एप्सिलॉन बताना पड़ता है कि अगर फॉर ऑर्बिटरी एप्सिलॉन आपको कोई चैलेंज गिवन है तो ऐसा एक बैरियर मौजूद है कि जब आपकी सीक्वेंस की टर्म्स के नंबर वहाँ से और आगे जाएंगे, एंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स के अंदर
पाई जाएंगी। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन, तो फिर हम कहते हैं कि आपका वो जो पर्टिकुलर एक्स है जिसके नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड की बात कर रहे हैं, वो आपके सीक्वेंस की लिमिट होगा। ठीक है जी। तो अब आपने फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है जी। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, आपके पास उसके अगेंस्ट एक नेचुरल नंबर अवेलेबल होगा जिसका रेसिप्रोकल उस नंबर से लेस बनाया जा सकेगा। ठीक है जी, सही है। तो यहाँ पे आपने ऐसे ही किया कि आपने एक ऐसा के ले लिया हुज रेसिप्रोकल 1/k इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास होगा क्या कि व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो रेसिप्रोकल्स में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, वो उलट जाएगा। व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1/k, और 1/k क्या है जी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, सही है। 1/k लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं x लगाऊं और यहाँ पे xn लगाऊं, तो क्या डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन जो है वो हो जाएगा। तो डिफरेंस का मॉड लिया, ठीक है जी, वो 1/n ही आ गया, और वो आपने यहाँ पे जो है वो देख लिया कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन आपके पास आ गया कि सीक्वेंस 1/n जो है वो कन्वर्जेस टू ज़ीरो है। ओके, सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है लिमिट, और आपके पास है 1/, ठीक है, जिसके बाद 1 के ओवर सारा कुछ ये है n स्क्वायर प्लस 1। तो हम जो काम करते थे, ऑफ कोर्स ये n पे डिपेंडेंट है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाली ही सूरत हाल है। दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है जी, n जो है आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास इसकी लिमिट भी ज़ीरो है। आपने ये प्रूव करना है, तो दोबारा से आपने क्या करना है, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के अगेंस्ट जस्टिफाई करना है कि व्हेन यू चूज एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन यू कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर विच वर्क्स एज अ बैरियर, कि जब आप उस बैरियर को अप्रोच करते हैं, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं के ऊपर, वहाँ से और ऑनवर्ड मींस व्हेन n इज greater than equal to k, distance of x n terms of the sequence from x which is ज़ीरो। यहाँ पे लिमिट किसको प्रूव कर रहे हैं, ज़ीरो। आपने प्रूव क्या करना है कि इसकी लिमिट ज़ीरो है, तो x का रोल कौन प्ले करेगा, ज़ीरो। तो बेसिकली आपने प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस की जनरल टर्म है ये एक्स एन है माइनस ज़ीरो, जो कि x है, ज़ीरो जो है आपका वो x का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज़ योर x, इसको आपने लिमिट प्रूव करना है, दिस इज़ योर एक्स एन। तो आपने ये प्रूव करना है कि एक ऐसा बैरियर मौजूद है व्हेन एंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट एक्स एंस माइनस ज़ीरो मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। तो टेक्निक जो है वो आपकी वही है जैसे आपने पहले इस्तेमाल की। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी शायद इसमें आपके पास दोबारा से वही लग रही है, तो इसको देख लेते हैं कि आप एक ऑर्बिटरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं और फाइंड करते हैं कि, ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आपने बैरियर फाइंड करके देना है ऑर्बिटरी एप्सिलॉन के लिए। अगर आपको बैरियर मिल जाता है के जो कि एक नेचुरल नंबर है, देन यू आर डन। फिर इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि आपके पास ये जो है यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो लिमिट होगा इसकी। तो अब देखते हैं, लेट्स फाइंड के फॉर एन ऑर्बिटरी एप्सिलॉन। अच्छा, सबसे पहले तो ये यहाँ तक जाने के लिए उसने क्या किया जी कि ये अगर आप लिखते हैं, अगर यहाँ से वन छोड़ देते हैं तो डिनोमिनेटर जो है, ठीक है जी, वो पहले से छोटा हो गया है, तो आपका जवाब जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने स्ट्रिक्टली इसको छोटा किया वन को ड्रॉप करने से। ठीक है जी, जब आप वन को ड्रॉप करेंगे तो आपका एन स्केयर प्लस वन जो है वो एन स्केयर से स्ट्रिक्टली छोटा होगा, वन का फ़र्क पड़ गया उनमें। तो इसलिए इनके बिटवीन एक ऑर्डर क्रिएट हो गया, 1/n square plus 1 will be strictly less than 1/n square plus 1, सॉरी 1/n square। और 1/n और 1/n square में क्या जो आपको पता है जी, n क्या है जी, नेचुरल नंबर्स। जब n जो है वो 1 है तो फिर 1/n और 1/n स्क्वायर दे विल बी इक्वल, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी की गुंजाइश भी मौजूद है। लेकिन जब आप 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स लेते हैं, जैसे 2 3, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, 2 लिया तो 1/2 जो है वो बड़ा होगा, और 1/2 स्केयर जो कि 1/4 होगा वो छोटा होगा। तो इसलिए जो नेचुरल अब यहाँ पे ताल्लुक बना है वो ये है कि 1/n स्केयर्स आर लेस देन और इक्वल टू 1/n। तो इसलिए इसको आप जब इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं 1/n।
अब यहाँ से आपके पास दोबारा से वो पहले वाला जो आपके पास सूरत हाल बनी थी कि आप हमेशा जो है जब भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है जी, तो एक नेचुरल नंबर के, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी दोबारा से यूज़ की है जो उसने यहाँ पे यूज़ की थी। यहाँ पे उसने उसका रेफरेंस दिया है, अब विदाउट रेफरेंस उसको दोबारा से यूज़ कर रहा है, टेंशन नहीं लेनी है आपने इस चीज़ की। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो था, उसके अगेंस्ट एक नेचुरल नंबर के बना सच दैट रेसिप्रोकल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी, सही है। अच्छा, व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो होगा क्या, ये चीज़ बन जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न वही है जो ऊपर लिखी है, उसको आप उसने स्किप कर दिया है। व्हेन एवर इन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, रेसिप्रोकल्स हैव, जो है आपके पास रिलेशन दैट वन ओवर एन इज लेस देन इक्वल टू वन ओवर के, ठीक है जी। और वन ओवर के पहले से उसने मेंशन कर दिया है कि वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने लिखना भी नहीं है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, इसका कोई रोल नहीं है। वो बाय मिस्टेक जो है वो यहाँ पे लिखी गई है कि इफ़ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट रेसिप्रोकल ऑफ दैट नेचुरल नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। वन ओवर एप्सिलॉन हैज़ नो रोल इन दिस एग्जांपल, और सिमिलरली इसमें भी वन ओवर एप्सिलॉन जो कि लिखा भी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये ना हो कि आप मक्खी पे मक्खी मारते हुए इसको साथ शामिल रखें, ये विदाउट एनी जो है रोल यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि नेक्स्ट आपने जो है जब इनका रेसिप्रोकल्स लेंगे तो वन ओवर के जो है वो लेस देन इक्वल टू वन ओवर एन हो जाएगा, और अब आपके पास वन ओवर के जो था वो लेस देन एप्सिलॉन था, और वन ओवर एन जो है वो उससे भी लेस है, वन ओवर एन इज लेस देन इक्वल टू वन ओवर के, एंड वन ओवर के इज लेस देन एप्सिलॉन, तो वन ओवर एन इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि व्हेन एवर n is greater than equal to k, तो होता क्या है, whenever n is greater than equal to k, x n minus x, this is your x n, ये जो लिखा हुआ है, and this is your x, इनका डिफरेंस देखें क्या बनता है, और साथ कंडीशन ये चलेगी, ठीक है जी। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है कि एक बैरियर क्या ऐसा अवेलेबल है कि व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट बैरियर, आपके x n और x का डिफरेंस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, इसको आपने करके चेक करना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये ज़ीरो जो है, ये सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मॉड जो है, ओके जी, जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो इसका तो कोई रोल नहीं है इस डिफरेंस में, बिकॉज इट इज़ ज़ीरो। तो आपके पास वन ओवर एन स्केयर प्लस वन का मॉड आ जाएगा, और फिर क्योंकि नेचुरल नंबर्स लगने हैं, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा, तो मॉड का रोल भी ख़त्म हो गया। तो आपके पास ये सारा कुछ जो है वो इसके बराबर आ गया, वन ओवर एन स्केयर प्लस वन, नो मॉड नो डिफरेंस ज़ीरो, ठीक है जी, सही है। और ये रिलेशनशिप आप डेवलप कर चुके हैं कि वन ओवर एन स्केयर प्लस वन इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन वन ओवर एन, और फिर ये रिलेशनशिप भी डेवलप हो चुका है कि वन ओवर एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली आपने ये गारंटी दे दी है कि आपके पास एक ऐसा बैरियर के मौजूद है such that whenever the numbers of the terms are greater than equal to that barrier, these terms are in the epsilon neighborhood of zero, ठीक है जी। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कि किसी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपको हमेशा एक ऐसा बैरियर मिल जाए कि उसके बाद टर्म्स वहाँ से जो है ऑनवर्ड सारी वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जिसको आपने लिमिट बनाना है उसमें चली जाए, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने एग्जांपल का पार्ट सी भी देख लेना है, ठीक है जी। अब माशाल्लाह आप काफ़ी समझदार हो चुके होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको किया है, फिर आपने एग्जांपल डी भी देख लेना है, ई भी देख लें, ठीक है जी, सही है। और फिर के एप्सिलॉन गेम वही है जो अभी हम खेल रहे थे, ठीक है जी। उस गेम की वजह से उसने प्रूव किया है कि जो आपके पास सीक्वेंस ज़ीरो टू ज़ीरो टू ज़ीरो टू जो है ये कन्वर्ज नहीं करती। तो एग्जांपल 3.1.7 तक इसको आपने कर लेना है, और इंशाल्लाह आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।